नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे ब्रांड योगी की डिमांड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि और उनकी लोकप्रियता का आंकलन उनके सोशल मीडिया अकाउंट से तो होता ही है, लेकिन अब राजनीति में भी ब्रांड योगी की लोकप्रियता को जीत की गारंटी माना जाने लगा है, क्योंकि जिस लिहाज से 5 राज्यों में उन्हें बुलाने के लिए लिस्ट बनाई जा रही है, उससे राजनीतिक पंडित आंकलन कुछ इसी तरह का कर रहे हैं। हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उभर रहे योगी आदित्यनाथ मोदी के बाद बीजेपी में दूसरे नंबर के नेता माने जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो गया है और अब चुनावी गतिविधियों में योगी आदित्यनाथ की भागीदारी की मांग बढ़ी है। लगभग हर जिले के उम्मीदवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके मतदाताओं को संबोधित कराने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है। भाजपा के भीतर हिंदुत्व के मजबूत वकालत के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ को एक महत्वपूर्ण भीड़ खींचने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। वो सितारा दर्जा के नेता हैं। आने वाले समय में पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम रहेगा, लेकिन सवाल ये भी कि योगी का चेहरा, जिससे दूसरे राज्य के चुनाव में चमत्कार की उम्मीद की जा रही है, ये चेहरा 24 में यूपी में कितना मैजिक करेगा। और सोशल मीडिया के साथ योगी की बड़ी डिमांड और उनके सामने दूर तलक उनके कद के किसी और नेता का ना होना, ये बताता है कि 24 में योगी के बूते मिशन 75+ तय करने की राह बीजेपी के लिए कुछ आसान हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना केवल 23-24 में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो योगी का भी 23 में प्रदर्शन किसी परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको दिखा देते हैं। वह धर्म संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, इस नाते उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी उनकी स्वीकार्यता है। हमारे पास दोनों ऐसे महत्वपूर्ण नेता हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, जो धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, जन कल्याण के लिए, अंत्योदय के लिए काम करते हैं। इसलिए उनकी सभी जगह डिमांड रहती है। ये हम लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात है कि योगी जी की भी अन्य राज्यों में उनकी उपयोगिता है। और कोरोना काल में तो कई देशों के लोग भी कह चुके हैं कि यदि हमारे पास योगी जैसा मुख्यमंत्री होता तो हमारे देश में भी जिस प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं कोविड के समय रही हो ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं भी भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक नज़र उनके परफॉर्मेंस पे डालनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्नाटका चुनाव में वो गए प्रचार करने, 9 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, रोड शो किया और बीजेपी का बड़ा चेहरा है और मात्र 2 सीट वहाँ पर जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई। वहाँ पर योगी मैजिक नहीं चला। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी तरफ से बनाई हुई चीजें हैं कि जहां योगी साहब चले जाएंगे वहां जीत जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आंकड़ों से बड़ा कुछ भी नहीं होता। सर्व समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया और समाजवादी पार्टी के विकास और माननीय अखिलेश यादव की नीतियों में विश्वास करते हुए वहां के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाया। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सुधांशु बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत सुधांशु जी। केसी जैन साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत सर। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से, बहुत स्वागत करते हो आरिफ साहब आपका। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्रांड मोदी और दूसरे राज्यों में उम्मीदवार कह रहे हैं कि मोदी जी को भेजिए। वो मानते हैं कि वो चेहरा है जो हिंदुत्व का एक ब्रांड है भारतीय जनता पार्टी में और उनके नाम से भीड़ खींची चली आती है। और अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है 23 तो बल्ले बल्ले है, फिर 24 भी बल्ले बल्ले होनी चाहिए, लेकिन ये कितना सटीक है? प्रभात त्रिपाठी जी आप क्या कहेंगे सर? अलग अलग स्टेट में योगी की डिमांड बढ़ रही है, 23 में चमत्कार माना जा रहा है उन्हें, लेकिन कई सारे इफ एंड बट्स होंगे उनके सामने दूसरे राज्यों में जाने के बाद भी। क्या कहेंगे आप? देखिए पारुल जी, अभी अगर हम कोई समीक्षा करेंगे तो कृपया करके हमारे पैनल्स के और लोग जो बैठे हैं उसमें वो कोई टीका टिप्पणी ना करें, अपनी अपनी बात रखें। मैं एक पत्रकार होने के नाते मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वो उसकी चर्चा कर रहा हूँ। 90 के बाद 3 दशक से जिस तरीके से 2.5 दशक बाद कोई सरकार रिपीट हुई है और योगी जी ने उस सरकार को वापस लिया है और 325 सीटें जीतकर, तो ऐसी स्थिति में उसका जवाब ये सामने सीधा सीधा है कि योगी जी की लोकप्रियता और स्वीकारता उत्तर प्रदेश में भी है और देश में भी है। मोदी जी और योगी जी, देखिए मोदी जी की काम करने की जो शैली है, उनका जो काम करने का तरीका है,
या वही तरीका, वही अक्षर योगी जी के साथ है। और इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, अपने कोई हित नहीं है, अपना कोई इनके ऊपर दाग नहीं है, कोई करप्शन नहीं है इनके ऊपर। और हर व्यक्ति का एक काम करने का तरीका होता है। जहां तक हिंदुत्व वोट की बात है, वो बनकटिया समुदाय से आते हैं, साउथ दक्षिण में भी जाते हैं, वहां बहुत बनकटिया समुदाय है। और हिंदुत्व के एक रोल मॉडल या कहे कि एक ब्रांड योगी जो आपने कैप्शन चलाया है, मैं इससे मानते हुए ये चलता हूं कि देश की इस जो हमारी संस्कृति और जो हमारी एक भारत की पहचान थी, उन पहचान के लिए और आम आदमी के लिए या सब समाज के लिए अगर किसी भी नेता की स्वीकारता होगी तो उसको वोट भी मिलेगा, वोट भी उसका वहीं जाएगा। तो ये जो हमारे अन्य और भी दल हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा है, हिंदुत्व के नाम पे हम हिंदुत्व की बात कर, हिंदुत्व की प्रयोगशाला की आप बात करें या जो भी हो, भगवान राम का अगर मंदिर के लिए जिन लोगों ने रोड़े अटकाए, 500 साल पुराना ये एक विवाद था जो एक चुटकी में समाप्त हुआ और जनवरी में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है और उसका उद्घाटन होना है, जिसको विश्व मंदिर के रूप में एक स्थापना के रूप में एक उसको नाम मिलेगा। तो जो चाहे 24 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 22 में योगी जी ने प्रूव किया है, तो 17 से लेकर और अभी तक और आने वाले 2024 के चुनाव में योगी जी को उन राज्यों में भेजा जाएगा जहां उनकी डिमांड है। तो ऐसी अगर स्वीकारता है किसी की, तो मैं मानता हूं कि वो हिंदुत्व के लिए हो या देश के लिए हो या प्रदेश के लिए हो, अपनी बात रखते हैं और जनता जनार्दन उसका फैसला करती है वोट के रूप में। तो उसके परिणाम आपके सामने हैं। तो योगी की अगर डिमांड बढ़ रही है, अन्य राज्यों में उम्मीदवार चाहते हैं कि वो वहां पहुंचे, किसी जनसभा आपके पास आ रही हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको विपक्षी दल घेर रहे हैं, जिनमें ओबीसी जनगणना की मांग भी हो रही है, उसके अलावा ये भी मांग की जा रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो गोधन न्याय योजना, जहां पर क्या योगी जी अपनी उस राज्य में जाकर गोधन न्याय योजना के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात कर चुके हैं। तो योगी जी एक जो उनकी इमेज है उसके साथ तो बात करेंगे, लेकिन कई सारे मुद्दे होंगे जिन पर उन्हें अपना पक्ष मंच पर रखना पड़ेगा, संबोधन में कहना पड़ेगा। जन साहब, डिवाइस म्यूट है क्या आपका? जन साहब की आवाज नहीं मिल रही है, चेक कीजिए प्लीज। तो जी कहिए। आवाज आ रही है आपको? जी आइए, आ रही है सर, कहिए। देखिए, अभी प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की लगातार इन 5 राज्यों में चुनाव है और इन राज्यों में लगभग हर सीट पे कहीं ना कहीं माननीय योगी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वक्तव्य और उनके द्वारा एक अपील वहां के जो लोग हैं, वहां के जो प्रत्याशी वो चाह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बात हो रही सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को लेकर के, देखिए ऐसा सिर्फ नहीं है कि योगी जी की पहचान सिर्फ एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना काल की भी चर्चा हो रही थी और कोरोना काल में जिस प्रकार से उन्होंने एक त्याग अपना दिखाया कि पिता की अंत्येष्टि तक में नहीं गए और जनता के लिए लगातार खड़े रहे, 3 बार स्वयं कोरोना से ग्रसित हुए, फिर जनता के बीच में लगातार वो काम करते हुए दिखाई दिए। उनकी कार्यशैली से जनता प्रभावित है और उनकी सर्वग्राह्यता, अभी जिस प्रकार से आदरणीय त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर किसी की सर्वग्राह्यता है और हर कोई उनको पसंद कर रहा है तो उनकी अपील का भी 100% असर पड़ेगा, क्योंकि वो सर्वग्राही नेता के रूप में उभर करके सामने आए। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कई सारे काम किए, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी है, तमाम सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, उनको जेल भेजने का भी काम किया और एक बड़ा कानून भी उत्तर प्रदेश में लेकर के आए। इसको लेकर के कई सारे प्रदेशों ने उसकी कॉपी भी की और कई अन्य प्रदेशों में भी वो कानून बना। ये जबरन धर्मांतरण निषेध अधिनियम जो लेकर के आए, जिसको लव जिहाद नाम दिया गया, वास्तव में लव जिहाद के लिए नहीं है, ये हर एक धर्म के लिए है कि अगर किसी को लालच दे करके भय से या अनर्गल तरीके से उसको जबरन धर्मांतरण किया जाता है, उसकी रोक को लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी एक अधिनियम लेकर के आते और इस तरीके के बहुत सारे काम आप देखिए, चाहे किसानों को लेकर के हो। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आप नेक्स्ट टाइम में दे दीजिएगा जो मैंने पूछा आपसे
कि ओबीसी और गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी भी तारीफ कर चुके हैं, उस पर योगी जी अपना क्या स्टैंड रखेंगे जब मंच से संबोधन करेंगे? अगर उम्मीदवारों ने उन्हें बुलाया भी है, हिंदुत्व का ध्वज आगे बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो भी ये रिएक्शंस इस पर तो देने ही होंगे। मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ आरिफ हबीब जी जुड़े हुए हैं सपा का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस हमारे साथ भाजपा जी जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, आपके पास आते हुए, अगर एक ऐसा ब्रांड बनते जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जिसके लिए दूसरे स्टेट के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो हमें फायदा मिलेगा, तो ये फिर ब्रांड उत्तर प्रदेश के लिए कितना मजबूत होगा? पारुल जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। लोकसभा 2019 जो योगी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, 73 सीटें थी मौर्य जी के नेतृत्व में, और उनके नेतृत्व में जब चुनाव 2019 में लड़ा गया तो वो आगे 66 पर 10 सीटें कम हो गई। बहुत बड़ी बात है, 50 विधानसभा की सीटें कम हो गई। उसके बाद फिर आप आ जाइए 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में 57 सीटें योगी जी लूज कर गए। 111 सीट समाजवादी पार्टी को मिलती है और 255 सीट 312 सीट थी मौर्य जी के नेतृत्व में, जब मौर्य जी चुनाव लड़ाए थे और योगी जी मुख्यमंत्री बने थे। और जब खुद योगी जी चुनाव लड़े अपने नेतृत्व में, अपने काम पर भरोसे पर, तो 255 सीटें पाते हैं, 57 सीटें उनकी लूज हो जाती है। उसके बाद फिर आप आ जाइए, हिमाचल का चुनाव आता है 2022 अक्टूबर में। वहां पर 44 सीटें 2017 में थी, योगी जी वहां भी प्रचार में जाते हैं, 2022 में 25 सीटें आती हैं और सत्ता भी खो देते हैं। फिर कर्नाटक में आ जाइए आप, तो कर्नाटक में भी अभी हमारे प्रवक्ता ने कहा कि 9 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था, 2 ही सीटें पाई। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड की भी कहानी यही है कि वहां पर भी योगी जी चुनाव प्रचार में गए थे और वहां क्या रिजल्ट क्या है वो आपके सामने। तो ब्रांड कहना आसान है, आप कहते रहिए, हम तो नहीं मानते हैं। मुझे तो लगता है कि योगी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई, आंकड़े भी यही बताते हैं और हम आंकड़ों को ही प्रमाण मानते हैं। आप कहते रहें और प्रचार करते रहें कि योगी जी बहुत बड़े ब्रांड हो गए हैं, तो इससे तो काम चलने वाला नहीं। मुझे लगता है कि 4 राज्यों का जो चुनाव है वहां पर योगी जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नारों से, खोखले और वादों से जनता ऊब चुकी है। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया, महंगाई चरमोत्कर्ष पर चली गई और सुरक्षा की दृष्टि से भी कमजोर हुए। आप दूसरे जगहों पर तो बोलते हैं, लेकिन जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद में आ रहे हो वाजपेयी जी आपके पास। कहिए किसी जन साहब, क्या जवाब है? कई जगहों पर प्रचार के लिए भेजे आप, बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिले, कह रहे हैं आरिफ से। आरिफ जी कह रहे हैं तो ये मैं केसी जैन साहब से जवाब ले रही हूँ, रुक जाइए। जी पारुल जी, मेरा बहुत छोटा सा जवाब है। पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी जो अपना गुणगान कर रही है 10 साल के लिए उत्तर प्रदेश से साफ हुई, और दूसरा ये कि अभी लोकसभा की सीटें गिरा रहे थे, कितनी कम हो गई कितनी ज्यादा हो गई। इन्होंने बहन जी के साथ मिलकर के गठबंधन किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी की 5 सीटें बची, और उसके साथ में क्या हुआ, ये परिवार की सीटें हार गए, जीता करते थे, वो चाहे डिम्पल जी हो, चाहे अच्छे जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, सब की सब पूरे परिवार की सीटें साफ हो गई। ये है योगी जी का कमाल। योगी जी के आने के बाद में ये परिवर्तन हुआ। जो भ्रष्टाचारी थे, जो जनता के द्वारा अस्वीकार थे, वो वास्तव में अस्वीकार दिखाई दिए। और कर लीजिए जहाँ पर योगी जी ने सारे लोगों को लगाया था। ठीक है, अभी एक मेहमान वेट कर रहे हैं आरिफ साहब, उसके बाद आपके पास आऊंगी। दूसरी बात ये कि अन्य प्रदेशों को लेकर के हमारे साथी जो बात कह रहे हैं, दरअसल वहां पे स्थितियां और ज्यादा विकट थी, विपरीत थी। योगी जी ने जाकर के वहां पे संभालने का काम किया। अरे आप अपने बारे में देखिए कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार से चलिए लौट रही हूँ वापस आपके पास। सुधांशु वाजपेयी जी, एक वो दौर था जब राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री ली थी और उसी मुद्दे पर चलते चलते कई राज्यों में सरकार भी बनाई, और अभी भी उसी हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ को भी क्योंकि इसी के लिए वो ब्रांड जाने जाते हैं और दूसरे स्टेट्स में भी उम्मीदवार उनकी डिमांड कर रहे हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को कई बार इस मुद्दे ने परेशान किया और सत्ता से बाहर किया, बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कोई डिबेट का विषय नहीं है। योगी ये
पेड प्रमोशन ज्यादा लग रहा है। योगी कोई ब्रांड मैं तो नहीं मानता, ये पूरा शो जो है पेड प्रमोशन की तरह चल रहा है। ये आप डिसाइड ब्रांड करेंगे। योगी ये आप डिसाइड करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? भाजपा के बैठे हैं आप हाँ, समेत। कौन बैठा है? ये तो केसी पूरी जैन साहब योगी भाजपा से चल बैठे रही हुए है। हैं, कांग्रेस का पक्ष आप रख रहे हैं। अगर ये पेड प्रमोशन होता तो आप लोगों को बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये पेड प्रमोशन होता तो आप लोगों को बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती। विज्ञापन सरकारें देती है तो उसे छोड़िए आप। विज्ञापन सरकारें देती है उसे छोड़िए आप, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप अपनी बात रखिए। अरे डिबेट का विषय हो ही नहीं सकता भाई। आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपको नहीं बात करनी इस पर, आप क्विट कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, आप क्विट कर लीजिए अगर आपको बात नहीं करनी तो। आपकी मर्जी। ठीक है त्रिपाठी जी, मुद्दा आप लोगों को पहले ही बताया जाता है। आपका जो विवेक है बाद में जागता है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम आपको पहले मुद्दा बताते हैं, उसके बाद ही आपसे निवेदन करते हैं और आपको इनवाइट किया जाता है कि आप डिबेट में आए। और अगर आपको नहीं बात करनी है तो उसी टाइम आप मना कर दीजिए। कोई आपको जबरदस्ती करके डिबेट में नहीं बुलाया जाता है, पहली बात। ठीक है त्रिपाठी जी। पारुल जी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो किट कर गए, वो उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उनको ये आप सही कह रही हैं भाई। ये जो आने के बाद जो अपनी हताशा आपके ऊपर जाहिर कर रहे हैं कि पेड चल रहा है, मुझे तो नहीं मालूम कि आपका पेड चैनल चल रहा है। आप जनता के ज्वलंत मुद्दे आप जनता के बीच रखते हैं। अगर कोई उम्मीदवार चाहता है कि योगी उनके प्रमोशन के लिए उनके लिए आए, तो क्यों योगी आए? ऐसा क्या है योगी में? इसीलिए तो ये बात करनी पड़ रही है ना। और अगर ऐसा है तो 23 में फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी विपक्षी दलों के लिए, और 24 में अगर ऐसा नहीं होता है, अगर योगी का नाम नहीं चलता है, तो योगी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसमें दिक्कत क्या है? पारुल जी आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस को इससे मिर्ची नहीं लगनी चाहिए प्रवक्ता को। पता नहीं है किस तरीके से इन्होंने ये बात कही। अभी सभा के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी। बिल्कुल ये चैनल का प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने का है। आपका विरोध हो सकता है, आप सरकार के प्रति आप विरोध व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक चैनल के प्रति या हम लोगों के प्रति एक संदेह व्यक्त करना ये बताता है कि आप हताशा के शिकार है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मैं एज ए बीइंग पत्रकार मैं छूटी तारीफ किसी की नहीं करूंगा। मुझे भी समाज में मैं भी रहता हूं, समाज में मैं भी जाता हूं। आप भी समाज में हर चीज पर उठ रही हैं। आप कोई योगी जी को नहीं परोस रही हैं। आप समाज के आप कभी कभी कांग्रेस और सपा के लिए भी डिबेट करती हैं, ऐसा नहीं है। अगर मुलायम सिंह कोई संजय मुलायम सिंह ये केसी जैन साहब भी बेहतर तरीके से जानते हैं और आरिफ साहब भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेरे सवाल दोनों के लिए कितने कड़क होते हैं। एक मिनट दर्शकों को ये समझना चाहिए कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या जो भी प्रवक्ता इस तरह आरोप लगाते हैं, ये उनकी हताशा है। नंबर एक बात। जहां तक आप योगी जी पे आ जाइए, योगी जी की बात पे आ जाइए। योगी जी पूरे देश के या प्रदेश के अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जिस तरह वो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया है, चाहे उनको लोगों ने बुलडोजर बाबा के रूप में कहा, पेरिस तक उनकी डिमांड हुई है और जगह जगह उनकी डिमांड इसलिए बढ़ी कि उन्होंने एक तरीका इजाद किया कि अपराधियों का संगठित गिरोह कैसे तोड़ा जाता है और किस तरीके से अपराधियों में कार्रवाई करके उनकी संपत्ति को वसूल के, जिससे सरकारी लाभ भी हो। जिन्होंने अकूत धन संपत्ति अपने अपहरण उद्योग से, हत्या उद्योग से। लेकिन त्रिपाठी जी एक लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि अलग अलग सर्वे में जो अलग अलग स्टेट की खबरें आ रही हैं, कई जगहों पर 19-20 का अंतर बताया जा रहा है, कई जगहों पर मजबूत स्थिति बीजेपी की दिखाई दे रही है, तो कई सर्वे ये भी कह रहे हैं कि टक्कर कांटे की है। ऐसी स्थिति में अगर ये मैजिक चल जाता है योगी जी का तो ठीक है, लेकिन 23 में अगर मैजिक नहीं चलता है तो फिर सवाल 24 के लिए भी उठेंगे। इस पर छोटी सी टिप्पणी कीजिएगा। पारुल जी बिल्कुल आपने सही कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता को मध्य प्रदेश के लिए बात करनी चाहिए थी, जहां कांग्रेस अच्छी पोजीशन पे है और भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक लड़ रही है एंटी कंबेंसी के बावजूद भी। तो उनको ये बात रखनी चाहिए जनता के सामने, ये मध्य प्रदेश पे हमारी सरकार अच्छी चल रही है। अरे योगी अगर कहीं जा रहे हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ रही है, तो जनता उनको बुला रही है। हम उस पर चर्चा करेंगे, विषय है ये चर्चा। ठीक है, मैं बाकी टिप्पणी ले लेती हूँ 30 सेकंड में। कई आरिफ साहब। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव को जनता बहुत बारीकियों से देख रही है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो या तेलंगाना का, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं मजबूत दिखाई दे रही है। हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी और
ठीक है, लेकिन कई मुद्दे होंगे जिन पर अगर योगी जी को पसंद किया जा रहा है, जिनमें क्रिमिनल्स पर उनकी स्ट्रैटेजी होना या फिर कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर उनकी तारीफ हो रही है, जैसे कि अभी त्रिपाठी जी ने भी कहा कि कई देशों में तक उनके बारे में बात हो रही है, और जो हम उनकी फॉलोवर्स के लिए देखते हैं तो हिंदुस्तानी नहीं बाकी देशों में भी बैठे हुए लोग भी उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अब उसमें कुछ तो लेवल चीजें होंगी। ठीक है, केसी जैन साहब, जाहिर है मैंने जो सवाल कहा कि 23 में परीक्षा है योगी जी की भी और 24 में उससे डबल परीक्षा है, और इन दोनों परीक्षाओं में अगर उम्मीदवार उतने उम्मीद करके उनसे मांग रहे हैं कि वो आके उनके लिए प्रचार करें, तो जाहिर सी बात है उन उम्मीदों पर खरा उतरना वो योगी जी की भी परीक्षा है और साथ ही 24 में भी परीक्षा होगी ही सर। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वो बच नहीं सकते, उन्हें मंच से अपनी बात रखनी पड़ेगी, फिर वो ओबीसी हो, जातिगत जनगणना की बात हो या फिर गोधन न्याय योजना की छत्तीसगढ़ में बात हो। कहिए। देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा करके नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चलती है वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ दो जातियां हैं, एक गरीबी और दूसरी अमीरी, और इस खाई को हमको काटने के लिए काम करना होगा। और रही बात जात की जनगणना की, तो केवल और केवल महाराष्ट्र में 5 लाख से ज्यादा जातियां हैं। अगर जो जातियां उभर करके सामने आएंगी उनको किस तरीके से हिस्सेदारी देंगे, किस तरीके से उनको बांटेंगे? क्या 5 लाख नौकरियां किसी स्टेट में एक साथ निकली हैं कि आप कह दे फला जाति को एक नौकरी कम से कम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। पूरे राज्य में पूरे 5 सालों में 5 लाख नौकरियां नहीं दे पाते हैं, तो 5 लाख अगर जातियां महाराष्ट्र में केवल है तो भाई आप अपनी बात कर चुके और लंबी इजाजत नहीं देता। देखिए पारुल जी, और रही बात योगी जी की स्वीकार्यता की, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है बिल्कुल लाजमी है आपका प्रश्न। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं, मैंने कहा कि अगर ब्रांड योगी बने हैं तो क्यों बने हैं, इसके पीछे क्या वजह है, अगर उम्मीदवार चाह रहे हैं तो क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, और वो जाएंगे तो 23 न केवल 24 दोनों ही उनके लिए अग्नि परीक्षाएं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके फॉलोवर्स को देखे तो न केवल देश बल्कि बाहर के देशों के लोग भी उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। अब बात की जाए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की, तो तारीखों के ऐलान हो गए हैं, उम्मीदवारों के भी कई सारे नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन उन उम्मीदवारों की डिमांड है कि उन्हें योगी चाहिए। क्यों? इसके पीछे वजह है कि एक बड़ा हिंदुत्व का चेहरा उभरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उभर रहे हैं, और ये लोग भी जानते हैं, उम्मीदवार भी जानते हैं जिन्हें टिकट मिले, और वो चाहते हैं कि उनके नाम पर भीड़ खींची चली आए, उनका भी फायदा हो। और योगी आदित्यनाथ की इसे अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि 23 न केवल 24 भी करीब होगा। तो ऐसे में कितना खरा उतरेंगे जनता की उम्मीदों पर योगी? हालांकि जनता की डिमांड में है योगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।